नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैंप सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम 410 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए ये 410 क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गली फसल को किस रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है गली फसल को किस रूप में जाना जाता है, दूसरा नाम बताना है क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे गली फसल को दोस्तों हेज रो इंटरक्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं और एवेन्यू क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C ऑप्शन, यानी कि A और B दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाग में एक वर्षीय मौसमी फसल लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा बाग में एक वर्षीय मौसमी फसल लगाने को हम एले क्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ पर D ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है। तो इसको हम मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर B ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण करता है। कौन प्रमाणीकरण करता है। तो ये करता है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कार्बनिक खेती के उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो कार्बनिक खेती के उत्पाद में अग्रणी राज्य पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों इस समय है राजस्थान। याद रखेंगे D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करंट में राजस्थान आ गया, उससे पहले सिक्किम था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का फसल सघनता प्रतिशत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर B ऑप्शन 142। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एक खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलें एक साथ लगाना कहलाता है। इसको हम मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मिश्रित फसल कौन से क्षेत्रों में लगाते हैं। तो मिश्रित फसल जो है दोस्तों, इसको हम बारानी क्षेत्रों में लगाते हैं। यहाँ पर B ऑप्शन हमारा C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्ष में खेत में एक से अधिक फसलें लगाना कहलाता है। तो उसको हम मल्टी क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों। D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, रिले फसल प्रणाली को कहते हैं। तो इसको हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, उतेरा फार्मिंग के नाम से जानते हैं, पेरा फार्मिंग के नाम से जानते हैं, यानी D ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, कार्बनिक खेती शब्द दिया था। तो कार्बनिक खेती का जो शब्द है किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न के द्वारा। यहाँ पर B ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कार्बनिक खेती के जनक कौन है। तो ये हो जाएंगे सर अल्बर्ट हावर्ड। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शुष्क भूमि की अधिकांश मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है।
तो वो होती है 1% से कम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन कह रहा है पुनर्स्थापन फसल का उदाहरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लोबिया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताना है इस जगह पर क्या आएगा। फसल जो मिट्टी से तत्वों का अधिक आक्रामक रूप से उपभोग करने के लिए जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एग्जेटिव क्रॉपिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे को नहीं मिट्टी को खिलाएं। ये शब्द है। तो पौधे को नहीं मिट्टी को खिलाएं, ये जो शब्द है दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी खेती से। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की बौनी किस्मों में बीज और भूसा का अनुपात होता है। बीज और भूसा का अनुपात पूछ रहा है, गेहूं की बौनी किस्मों का कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1:1.25। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे नॉरिन 10 जीन की खोज किसने की थी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये की थी गोरिजो इंजुका ने। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का टुंडू रोग का रोग कारक बताना है। तो रोग कारक हो जाएगा दोस्तों ये सूत्रकृमि द्वारा होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धान के 1 हेक्टेयर रोपण के लिए डेपोग विधि से नर्सरी में स्थापन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 से 30 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। धान की SRI विधि कौन से देश से विकसित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेडागास्कर से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन निम्न में से धान की अगेती किस्म कौन सी है? धान की अगेती किस्म बताना है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी धान की अगेती किस्म है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाला जो है ये धान की अगेती किस्म है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 गेहूं का भंडारण कीट कौन सा है? तो गेहूं का जो भंडारण कीट है दोस्तों वो दीमक भी है, खपरा भृंग भी है और घुजिया घुन भी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन ज्वार एक प्रकार का पौधा है। तो किस प्रकार का पौधा है? तो यह ज्वार बाजरा मक्का यहाँ पर मक्का और गन्ना ये सब C4 प्लांट होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गहरी जड़ वाले पौधे के उदाहरण बताना है। तो गहरी जड़ जो देखने को मिलती है दोस्तों ये चना और कपास के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखेंगे जूट का फैमिली बताना है। तो जूट जो है इसकी फैमिली कौन सी है? तो जूट की फैमिली होती है टेलिएसी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है दिवस निष्प्रभावी पौधे हैं। तो दिवस निष्प्रभावी जो पौधे होते हैं दोस्तों वो है टमाटर, बैगन, मिर्च और भिंडी। ये चारों ही नाम आपको याद रखना है दोस्तों। टमाटर, बैगन, भिंडी और मिर्च ये दिवस निष्प्रभावी पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे मक्का का उत्पत्ति स्थान बताना है, मक्का का जन्म स्थान बताना है। तो मक्का का जन्म स्थान होता है मैक्सिको दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा मिस्र बताना है किस फसल का मूल स्थान है। तो मिस्र जो देश है ये किसका उत्पत्ति स्थान माना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बरसीम का। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के पुष्पक्रम को कहते हैं। तो गन्ने के पुष्पक्रम को हम एरो कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला गेहूं कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा
ए और सी दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बौना गेहूँ और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिकन बौना गेहूँ। ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। तो गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत होता है दोस्तों 12%। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं में किस प्रोटीन की कमी होती है। तो गेहूं के अंदर दोस्तों जो प्रोटीन की कमी होती है वो होती है लाइसिन की भी, ट्रिप्टोफैन की भी और थियोनिन की। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह है आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किसान के पास 3 सिंचाई के लिए केवल पानी है तो वह किस अवस्था में गेहूँ में सिंचाई करेगा। 3 सिंचाई अगर उसके पास किसान के पास उपलब्ध है तो गेहूं में किस प्रकार से सिंचाई करेगा। तो आपको याद रखना दोस्तों, पहली सिंचाई जो करेंगे CRI अवस्था पर करेंगे, दूसरी सिंचाई यहाँ पर जोड़ों की अवस्था पर यानी जॉइंटिंग अवस्था पर, जॉइंटिंग स्टेज पर करेंगे, तीसरी सिंचाई करेंगे यहाँ पर दानों में दूध बनने की अवस्था यानी मिल्किंग स्टेज पर। ये 3 सिंचाई इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन करा है गेहूं का नकलची खरपतवार कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गेहूं का जो नकलची खरपतवार है दोस्तों एविना यहाँ पर हो जाएगा, लुंडी वोसियाना यहाँ पर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। इसी को हम जंगली जई के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और फ्लेरिस माइनर गुल्ली डंडा यहाँ पर दोनों ही दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे मोस्ट यहाँ पर हो जाएगा एविना लुंडी वोसियाना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है फ्लेरिस माइनर यानी कि गुल्ली डंडा को किससे स्प्रे के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो गुल्ली डंडा को कंट्रोल करना है, फ्लेरिस माइनर को कंट्रोल करना है तो गेहूं का मामा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम एंडोसल्फान का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सल्फोसल्फ्यूरान का अधिकतर यहाँ पर प्रयोग होने लगा, नहीं तो पहले आइसोप्रोटोरान का प्रयोग किया जाता था और मेटासल्फ्यूरान का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर तीनों ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन करा है अर्ध कठोर अनाज में अनाज का पियरलिंग सूचकांक क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, पियरलिंग सूचकांक बताना है अनाज का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 से 40। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है गेहूं की बुआई की सर्वोत्तम विधि बताना है। तो गेहूं की बुआई की सर्वोत्तम जो विधि है दोस्तों वो हो जाएगी FRRB यानी कि कुंड सिंचित उठी हुई क्यारी प्रणाली। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का आंतरिक बीज जनित रोग कौन सा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि गेहूं का आवृत कंडुआ रोग। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आज के वीडियो के अंदर 410 प्रश्नों को करवाएंगे। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो दोस्तों। अगर 3 से 4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को कम से कम 70% क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित को मिलाइए। मैचिंग कराना है दोस्तों, इसमें से बताना है, एक तरफ रोग लिखा हुआ है, दूसरी तरफ रोग कारक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है भूरा किट जो लगता है ब्राउन या इसमें ब्राउन रस्ट जो है ये किसके कारण लगता है, रोग कारक का नाम बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये लगता है पक्सिनिया रिकंडिटा के कारण, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। काला किट ब्लैक रस्ट ये बताना है किसके साथ लगेगा कि इसका कारक कौन है। तो ब्लैक रस्ट का पक्सिनिया ग्रेमिनी टेट्रिसाई, ए ऑप्शन, बी ए हो गया। उसके बाद धारीदार किट जो है
ये हो जाएगा दोस्तों पक्सिनिया स्टोरीफॉर्मिस द्वारा, डी ऑप्शन के साथ याद रखेंगे। और करनाल बंट जो है निवोसिया इंडिका आपको याद रखना है, सी ऑप्शन, यानी BADC, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, BADC। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गेहूं की प्रजातियां दिया हुआ है और वनस्पतिक नाम दिया हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों एग्जाम में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। तो इनको मैचिंग कराना दोस्तों। चलिए देखते हैं। यहाँ देखेंगे मैक्रोनी गेहूँ, इसका वैज्ञानिक नाम होता है टेट्रिकम स्पोरोकोकम, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद इमर गेहूँ का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों टेट्रिकम डाइकोकम, यहाँ पर ए ऑप्शन है। ये फर्स्ट वाला डी के साथ, उसके बाद सेकंड वाला ए के साथ। दो ऑप्शन और हैं, ब्रेड गेहूँ, जिसको हम ब्रेड गेहूँ यानी कि जो चपाती बनाने में, रोटी बनाने में काम में लिया जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो उसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा दोस्तों टेट्रिकम स्टाइवम, यानी बी ऑप्शन के साथ। भारतीय बोना गेहूँ बचा है तो टेट्रिकम ड्यूरम हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ। DABC इस प्रकार से मिलान कर लेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का करनाल बंट किसके कारण होता है? तो गेहूं का जो करनाल बंट है दोस्तों ये होता है टिलेटिया इंडिका द्वारा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बौनी गेहूं की किस्मों की बुआई की गहराई, जो गेहूं की बौनी प्रजातियां लगाई जाती हैं उसकी गहराई बुआई के समय कितनी रखी जाती है ये आपको बताना है। तो 4 से 5 सेंटीमीटर दोस्तों याद रखेंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। सिंचित उत्तर भारतीय राज्यों में अब प्रचलित फसल प्रणाली कौन सी है? सिंचित उत्तर भारतीय राज्यों में अब प्रचलित फसल प्रणाली कौन सी है ये आपको बताना दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, यहाँ पर धान और गेहूं, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं के रतुआ का वैकल्पिक प्रपोषी कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बारबेरी, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। गेहूं में पीला रतुआ या धारीदार रोली किसके कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये पक्सिनिया स्टेरीफॉर्मिस द्वारा होता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है लंबे तने और गिरने की समस्या चावल के किस प्रकार से संबंधित है? लंबे तने और गिरने की समस्या चावल के किस प्रकार की समस्या है? तो ये समस्या हो जाएगी दोस्तों इंडिका चावल में, ठीक है, क्योंकि ये चावल थोड़े बड़े होते हैं तो इसमें गिरने की ज़्यादा संभावना होती है। इसके तने लंबे होते हैं और पौधे जो होते हैं लंबाई के कारण गिर जाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। क्वेश्चन कह रहा है चावल की खेती का गैर पारस्परिक क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों पंजाब और हरियाणा। बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। बोरो दलुआ प्रकार के चावल को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको हम जायद चावल के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन। भारत के चमत्कारी चावल के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है जया को, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। गिरने की समस्या नहीं होती है किसके अंदर? अच्छा क्वेश्चन है। तो गिरने की समस्या दोस्तों जापानिका चावल के अंदर नहीं होती, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, बौने होते हैं और मजबूत होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों गोल्डन राइस किस्म को किसकी कमी से निपटने के लिए विकसित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। तो विटामिन ए आपको याद रखना है, विटामिन ए, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। चावल में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला जैव उर्वरक कौन सा है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ओजोला, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है चावल का बकाने रोग किसके कारण होता है?
तो ये होता है जिब्रेलिन के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, सफ़ेद और भूरे चावल में प्रोटीन का प्रतिशत क्रमांक बताना है, क्रम अनुसार बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 6 से लेकर 7%। इसके अंदर क्या पाई जाती है, यहाँ पर सबसे पहले चावल और भूरे चावल में प्रोटीन की प्रतिशत, सफ़ेद चावल उसके बाद भूरा चावल, दोनों में प्रोटीन बताना। यानी 6 से 7% सफ़ेद चावल के अंदर और 7.9% इसके अंदर भूरे चावल के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यानी कि सफ़ेद की चावल के से अच्छा इसके अंदर देखने को मिलता है भूरे चावल में प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चावल की फसल में बीज दर के संबंध में कौन सा संयोजक गलत है। गलत का चुनाव करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा, संकर 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज नहीं लगता, बाकी छिड़काव द्वारा 100 किलोग्राम बीज लगता है, ड्रिलिंग द्वारा 60 किलोग्राम और SRI द्वारा 5 से 8 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चावल की फसल में किस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की व्यापक रूप से सिफारिश की जाती है। तो वो की जाती है दोस्तों अमोनियम सल्फेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जौ में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो जौ के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो 11.5% पाई जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण यौगिक गेहूं के घटक हैं लेकिन जौ में नहीं पाया जाता। गेहूं में पाया जाता है लेकिन जौ के अंदर नहीं पाया जाता है, कौन सा ऐसा घटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूटीन। ग्लूटीन जौ के अंदर नहीं देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन करा, इनमें से कौन केवल 2 पंक्ति वाले जौ का उदाहरण है। तो 2 पंक्ति वाले जौ का उदाहरण यहाँ पे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हॉर्डियम डिस्टिकॉन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, जौ की भूसी रहित किस्म कौन सी है। तो सब लोग जानते हैं जौ की भूसी रहित जो किस्म है वो हो जाएगी डोलमा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, टिफ्ट 23A किस फसल में साइटोप्लाज्मिक नर बांझपन का स्रोत है। तो वो हो जाएगा दोस्तों बाजरा के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमन चावल की बुआई का समय। तो अमन चावल की बुआई का जो समय है मई से जून है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है जल्दी लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 64 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी फसल खारे पानी के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक सहिष्णु है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जौ। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 स्क्रीन पर है, गेहूं के दानों का रंग नियंत्रित होता है। तो किससे नियंत्रित होता है ये बताना है। ओलिगोजेनिक से नियंत्रित होता है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है। तो गेहूं का आपत्तिजनक जो खरपतवार है दोस्तों वो हो जाएगा हिरणखुरी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं की उत्पादकता में प्रथम राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्वेश्चन नंबर 68 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं 2,4-D के प्रति संवेदनशील किस्म कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अर्जुन और यहाँ पर सोनक, दोनों ही याद रखना है। ये 2,4-D के प्रति संवेदनशील किस्में हैं दोनों ही। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेहूं की किलर बीमारी से जाना जाता है। गेहूं की किलर बीमारी जो है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको काली रोली के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में
रबी मक्का की खेती की जाती है? तो रबी मक्का की खेती जो करते हैं दोस्तों वो बिहार के अंदर करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 स्क्रीन पर है। मृदा विज्ञान के जनक कौन है? तो मृदा विज्ञान के जनक पूछ रहा है तो वो हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अभी आगे आएगा क्वेश्चन, मृदा विज्ञान के जनक कौन है उसको बता देंगे वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। क्वेश्चन करा है गेहूँ के पकने के लिए इष्टतम औसत तापमान की आवश्यकता लगभग होती है कितना? तो 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 73 स्क्रीन पर आ चुका है। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस तत्व ने बाजरा के डाउनी मिल्ड्यू रोग को दबा दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्लोराइड। 73 का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जौ का आवृत कंड रोग किसके कारण होता है? तो जौ का आवृत कंड रोग जो होता है दोस्तों वो होता है अस्टिलोगो हार्डी द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मक्का के लिए डबल क्रॉस हाइब्रिड तकनीक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? तो ये विकसित किया गया D.F. जोन्स के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यूरिया की खोज किसने की थी? तो यूरिया की जो खोज की गई थी दोस्तों वो फ्रेडरिच वोहलर द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिच वोहलर द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन करा औद्योगिक अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैबर ब्रोच मेथड। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन कह रहा है जिन उर्वरकों में 2 या 3 ही प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं कहलाते हैं, तो उनको हम संयुक्त उर्वरक के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 79 रॉक फास्फेट का उपयोग कौन सी मृदाओं में किया जाता है? तो रॉक फास्फेट का उपयोग जो है ये कौन सी मृदाओं में किया जाता है? तो अम्लीय मृदाओं में किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे भारत में पूर्णतः निर्मित उर्वरक कौन सा है? भारत में पूर्णतः निर्मित उर्वरक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डाई अमोनियम फास्फेट। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है आलू की फसल के लिए उपयोगी पोटासधारी उर्वरक कौन सा है? पोटेशियम सल्फेट आपको याद रखना है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 82 क्वेश्चन करा है NO3 को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने में सहायक जीवाणु कौन सा है? तो वो हो जाएगा थायोबैसिलस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 जल भराव मृदाओं में उपयोगी नाइट्रोजनधारी उर्वरक कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों अमोनियम सल्फेट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को फसल में देते हैं, तो वो देते हैं दोस्तों थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है यूरिया किस प्रकृति का उर्वरक है? तो यूरिया जानते ही हैं अम्लीय प्रकृति का उर्वरक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रोपण फसलों में सर्वाधिक प्रयोग किस फास्फोरस उर्वरक का करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉक फास्फेट का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में विटामिन सी शर्करा के संश्लेषण में सहायक कौन है? तो पौधों में विटामिन सी और शर्करा के संश्लेषण में जो सहायक है दोस्तों वो हो जाएगा MO। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे साइटोक्रोम्स पेरिडोक्सिन और हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव कौन सा है? तो वो हो जाएगा FE। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 89। क्वेश्चन कर रहा है ब्रेसिकेसी जाति यानी सरसों की पत्तियों का प्याले नुमा आकार किसकी कमी से हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर की कमी से हो जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90।
क्वेश्चन करा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल महत्वपूर्ण एंजाइम है। तो एंजाइम का नाम बताना है, तो नाइट्रोजिनेज और हाइड्रोजिनेज याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 91 पे। 91 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अमोनीकरण में किसका निर्माण होता है? तो अमोनीकरण में जो निर्माण होता है दोस्तों वो होता है एमिनो एसिड से अमोनिया। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ऑक्सीजन का जो वाहक है दोस्तों Fe है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल भराव वाली मृदाओं के लिए उपयुक्त नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा है? तो वो हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी से आच्छादित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसेप्टेसोल। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंसेप्टेसोल जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल की मिट्टी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 95 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन करा सर्वाधिक जल अपरदन किस राज्य में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है वेस्ट बंगाल के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल अपरदन का सर्वाधिक हानिकारक चरण कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परत क्षरण। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 97 पे। 97 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मृदा निर्माण, वितरण और मृदा गुण के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। तो मृदा निर्माण, वितरण और मृदा गुण के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है? तो उसको हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। भूपपड़ी में सिलिका की मात्रा होती है। तो सिलिका की परसेंटेज पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे 27.72%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे मिट्टी का वास्तविक घनत्व कौन सा है? तो मिट्टी का जो वास्तविक घनत्व है दोस्तों वो कण घनत्व होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कार्बनिक पदार्थ डालने पर स्थूल घनत्व पर प्रभाव पड़ेगा। तो स्थूल घनत्व पर घटने लगता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बनिक पदार्थ डालने पर स्थूल घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटना स्टार्ट हो जाएगा। 100 प्रश्नों को हम लोग बहुत ही कम समय में इसको सॉल्व किए। 32 मिनट के अंदर हम लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व किए। आज की वीडियो के अंदर 410 प्रश्नों को करवाएंगे दोस्तों। अधिकतर 1.5 घंटे का समय लगेगा। 1.5 घंटे के अंदर हम लोग 410 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोमट मिट्टी की रंध्रता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन यानी कि 47। क्वेश्चन नंबर 102 मिट्टी का रंग स्पेक्ट्रम किसके द्वारा तय किया जाता है? तो ये तय किया जाता है दोस्तों ह्यूमस के द्वारा। यहाँ पर ह्यूम याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 आयरन प्रधान ऑक्सीकृत मृदा का रंग होता है। तो वो होता है लाल कलर। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है केसीय जल का मान होता है। तो केसीय जल का मान आपको भूलना नहीं दोस्तों। एजीटीए और एसटीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा -1/3 से लेकर -31 बार। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है दोस्तों मृदा को पोषक तत्वों का थैला किसने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये विंटले ने कहा था। तो याद रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन करा भारतीय मृदा विज्ञान कृषि रसायन के जनक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो JW लेथर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107 क्वेश्चन करा है 1 हेक्टेयर पृष्ठीय तनाव का वजन कितना होता है? तो इसका वजन होता है दोस्तों 2.25 × 10⁶ किलोग्राम। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 108। क्वेश्चन कह रहा है थाई यूरिया एक उर्वरक है। तो थाई यूरिया एक प्रकार का कृत्रिम नाइट्रिफिकेशन अवरोधक है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 109। क्वेश्चन कह रहा है मृदा का कणाकार ज्ञात करने के लिए मृदा नमूना लेते हैं। तो मृदा नमूना जो लिया जाता है दोस्तों वो 20 ग्राम का लिया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन करा है इलाइट में K2O की मात्रा होती है। तो वो होती है दोस्तों 6 से लेके 10%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111। मेसोफाइल के लिए इष्टतम तापमान है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 112। अधिकांश मृदा सूक्ष्मजीव होते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, वो होते हैं मेसोफिल्स के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113। मृदा में कवक जो होते हैं किस पीएच मान पर वृद्धि करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो 4.5 से लेकर 6.5 पीएच पर वृद्धि करते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्टिनोमाइसिटीज अपने विकास के लिए कौन सी स्थिति पसंद करते हैं। तो वो करते हैं थोड़ा क्षारीय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 115। क्वेश्चन कह रहा है मानसून की पहली बौछार में मिट्टी का जो गंध है किसके कारण आता है। तो मिट्टी जैसे ही बरसात होती है, आप लोग देखते हैं बरसात में पहली बरसात के मौसम में अधिकतर देखते हैं कि एक अजीब सी खुशबू आने लगती है मिट्टी में जैसे बारिश पड़ती है। तो किसके कारण आते हैं, किस बैक्टीरिया के कारण आते हैं, तो ये आपको बताना है। तो एक्टिनोमाइसिटीज आपको याद रखना है। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116। क्वेश्चन कर रहा है मृदा में सर्वाधिक जीवाणुओं की कौन सी प्रजाति पाई जाती है। तो वो पाई जाती है बेसिलस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पोषक तत्व मिट्टी में न्यूड्यूल निर्माण और नाइट्रोजन स्थिरीकरण को प्रभावित करता है। 117 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। EFE भी करता है, फास्फोरस भी करता है, मोलिब्डेनम और कैल्शियम सभी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 118। 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विनाइट्रीकरण मुख्यतः होता है। तो विनाइट्रीकरण जो होता है दोस्तों ये होता है अवायवीय। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फास्फोरस की खनिजीकरण के लिए कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस का इष्टतम अनुपात होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 100:10:1 याद रखेंगे। ए ऑप्शन। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, STA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। क्वेश्चन नंबर 120 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है नाशपाती में तुलसीता रोग को कम करता है। कौन कम करता है। तो वो करता है क्लोराइड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्राप्त कार्बनिक पदार्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा OC × 1.724। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 122। क्वेश्चन कर रहा है संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता द्वारा मापी जाती है। तो किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये नापी जाती है दोस्तों ह्यूमिज मीटर से। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एम्यूज मीटर के द्वारा संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 123। हाइड्रोलिक चालकता निम्न क्रम में घटती पाई जाती है। तो कौन से क्रम में घटती पाई जाती है ये आपको बताना है। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटास, फिर सोडियम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124। 124 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। 124 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है म्यूरेट और पोटास में लाल रंग बताना है, कारण होता है। तो किसके कारण होता है लाल रंग। तो आपको याद रखेंगे अशुद्धियों के कारण। अशुद्धियों के कारण म्यूरेट और पोटास में लाल रंग आ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है फेल्डस्पार प्राथमिक खनिज है जो कि प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ये पाया जाता है आग्नेय चट्टान में। ठीक है, फेल्डस्पार प्राथमिक खनिज है जो कि आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 126 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। मिट्टी में हवा के कटाव के प्रति प्रतिरोधी किस बिंदु पर? तो वो हो जाएगा क्षेत्र क्षमता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आधारशिला किस मिट्टी में अनुपस्थित होती है? तो वो होती है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 128 लवणीय मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सोलोन चौक के रूप में। लवणीय मिट्टी को सोलोन चौक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मिट्टी का जो लाल रंग होता है हेमेटाइट के कारण होता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। 130 नंबर मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो मिट्टी का जो काला रंग है दोस्तों वो टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण मिट्टी का काला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 131 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मृदा एक बिंदु से कुछ पदार्थ जैसे कि क्ले, फेरस ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, ह्यूमस, कैल्शियम कार्बोनेट, अन्य लवण दूसरे बिंदु पर गति या स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको अवक्षेपण के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 132। क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी कितना होता है? तो 1 लाख लीटर आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 बहाली का नियम किसके द्वारा दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है। तो बहाली का जो नियम है दोस्तों ये दिया गया था लीबेक के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे टेंसियोमीटर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो टेंसियोमीटर की खोज जो की गई थी रिचर्ड एंड गार्डनर के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 क्वेश्चन कर रहा है वह प्रक्रिया जो ऊपरी परतों से सैल्फ्यूरिक ऑक्साइड के बजाय सिलिका को हटाती है और इस तरह सैल्फ्यूरिक ऑक्साइड को सोलम में केंद्रित करने के लिए छोड़ देती है तो उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लेटराइजेशन के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है इनमें से सबसे तेज़ी से मिलने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नाइट्रेट उर्वरक। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा पूर्णतः उदासीन उर्वरक है? उदासीन उर्वरक का नाम बताना है तो कैन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138 उर्वरकों में अम्ल और क्षारीय समकक्ष विश्लेषण के लिए कौन सा एक प्रयोग में लिया जाता है? तो वो लिया जाता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139 भूखमरी विकार किसकी कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों नाइट्रोजन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 निकल को आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया कौन से सन में? तो राइट आंसर हो जाएगा 2010 से। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 141 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इंदौर कंपोस्टिंग विधि की खोज किसने की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी सर अल्बर्ट हावर्ड और वेड 1924-26 में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142 क्वेश्चन कह रहा है आमतौर पर कृषि भूमि पर लगभग 6% ढलान तक तथा उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 600 mm से कम। तो यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कंटूर बडिंग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, इसे लगभग 2 से 10% ढलान और उन क्षेत्रों में अपनाया जाता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 600 mm होती है। तो 600 mm से अधिक होती है, तो ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 143 का, वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, बेंच टेरेसिंग। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144। क्वेश्चन करा है, जिंक टेरेसिंग को प्रतिशत भूमि ढलान में अपनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 से 10% भूमि पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145। कैल्शियम ऑक्साइड टू कैल्शियम कन्वर्जन रेशियो बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, वो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड इंटू 0.71। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, 100% से अधिक की सुगढ़ता सूचकांक से पता चलता है कि मिट्टी अपेक्षाकृत है। तो मिट्टी जो है ये मजबूत है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे, हरा रंग भूमि क्षमता वर्गीकरण में किस वर्ग को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट वर्ग। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 148, पानी की वह मात्रा जिस पर मिट्टी अर्ध ठोस हो जाती है क्या कहलाती है। तो 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं सुंगटता। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जुताई के लिए कौन सी सुंगटता अच्छी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भुरभुरी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150, बीज के अंकुरण के लिए सबसे अच्छी मिट्टी का तापमान। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 151 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए सबसे अच्छा मिट्टी का तापमान कितना होना चाहिए। वो होना चाहिए 35 से यहाँ पर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 152 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मिट्टी में अपक्षेद के लिए सबसे प्रतिरोधी खनिज कौन सा है। वो हो जाएगा क्वार्टज, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 153। क्वेश्चन कर रहा है, जमने पर सामान्यतः पानी का कितना आयतन बढ़ जाता है। तो वो बढ़ता है दोस्तों 9%। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बेसिक स्लैग में कितना प्रतिशत मैग्नीज होता है। तो वो होता है 1 से लेकर 3%। क्वेश्चन नंबर 155, कॉपर सल्फेट में सल्फर का प्रतिशत है। तो वो हो जाएगा दोस्तों 22.5%। क्वेश्चन नंबर 156 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का उर्वरक कौन सा है। तो वो हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, अम्लीय मृदा में कौन से पोषक तत्वों की विषाक्तता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा Al। यहाँ पर एल्युमिनियम याद रखेंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 158। क्वेश्चन कर रहा है, लवणीय और क्षारीय मृदाओं में बिजाई के लिए कितने प्रतिशत बीज अधिक रखते हैं। तो 10 से 15% अधिक रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 159, कम चूना चाहने वाली फसल कौन सी है। यानी कम चूना चाहने वाली फसल कौन सी है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चाय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्षारीय मृदाओं में घुलनशील लवण की मात्रा पाई जाती है। तो वो पाई जाती है दोस्तों 0.1% से कम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 161। क्वेश्चन करा है, निम्न में से सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ की मात्रा पाई जाती है। तो वो पाई जाती है दोस्तों हिस्टोसोल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 162, पराग नलिका का विकास करता है। तो पराग नलिका का जो विकास करता है दोस्तों
कौन करता है? वो करता है बोरान। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों 163 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यूरिएज एंजाइम का घटक होता है। तो यूरिएज एंजाइम का जो घटक होता है दोस्तों वो होता है निकेल। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोगों व कीटों के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। तो वो उत्पन्न करता है यहाँ पर पोटास। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165। मृदा का स्थूल घनत्व होता है। तो मृदा का स्थूल घनत्व बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1.33 ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। यहाँ पर याद रखेंगे। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो मृदा शब्द की जो उत्पत्ति कौन सी भाषा से शब्द से हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैटिन भाषा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167। क्वेश्चन कर रहा है विश्व का मुख्यतः अनाज कौन सा है? विश्व का मुख्य अनाज कौन सा है ये बताना है। तो वो हो जाएगा गेहूँ। यहाँ पर 168 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व का मुख्य तिलहन कौन सा है? तो विश्व का जो मुख्य तिलहन है वो सोयाबीन हो जाएगी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169। क्वेश्चन कर रहा है भारत की खरीफ की मुख्य दलहन है। भारत की खरीफ की मुख्य दलहन कौन सी है? तो 169 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अरहर। क्वेश्चन नंबर 170। सुनहरा या सुनहरी रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है तिलहनी फसलों की रानी किसे कहते हैं? तिलहनी फसलों की रानी तिल को कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन मोटे अनाजों का राजा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं ज्वार को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173। 173 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का मुख्य भोजन कौन सा है? तो भारत का जो मुख्य भोजन है वो हो जाएगा धान। 174 नंबर क्वेश्चन करा ब्लैक 47 किससे संबंधित है? तो ब्लैक 47 जो है दोस्तों ये आयरलैंड के अकाल से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 175 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो एग्रीकल्चर जो है दोस्तों ये लैटिन शब्द है क्योंकि लास्ट में कल्चर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 176 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है अगर शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मिट्टी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 177 एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? नॉमी लास्ट में आया हुआ है तो आप लोग जान ही गए होंगे ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178 नंबर क्वेश्चन का एग्रोस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 179 हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो कल्चर शब्द आया है तो ये हो जाएगा लैटिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 180 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हॉर्टस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हॉर्टस शब्द का अर्थ होता है गार्डन। क्वेश्चन नंबर 181 फॉरेस्ट कौन सी भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 182 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एपी कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैटिन क्योंकि कल्चर आया हुआ है शब्द में। उसके बाद 183 नंबर एपिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एपिक शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184 क्वेश्चन कह रहा है सेरिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो सेरिकल्चर जो है दोस्तों वह लैटिन भाषा का शब्द है। सेरिस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है रेशम, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 186 क्वेश्चन कह रहा है लेक कल्चर में लेक शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृत। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 187 नंबर क्वेश्चन रेशम कीट पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा शहतूत। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 188 क्वेश्चन कह रहा है लाख कीट पालने के लिए पर उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो लाख कीट पालन करने के लिए हम बेर का भी इस्तेमाल करते हैं, पलाश और कुसुम तीनों के पेड़ों पर हम लाख कीट को पालन कर सकते हैं, याद रखेंगे। 189 नंबर क्वेश्चन रेशे वाली फसलों का राजा कौन है? तो रेशे वाली फसलों का राजा कपास हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 190 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है सब्जियों की तुड़ाई करते हैं। तो सब्जियों की जो तुड़ाई करते हैं उद्यान की परिपक्वता पर करते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 190। 191 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो हो जाएगा अनाज। क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन करा है वसा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वसा का मुख्य स्रोत तिलहन हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193। क्वेश्चन करा खनिजों का मुख्य स्रोत क्या है? तो खनिजों का मुख्य स्रोत हो जाएगा दोस्तों सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 194 प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो हो जाएगा दोस्तों दलहन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195। 195 नंबर क्वेश्चन करा टूना मछली में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो टूना मछली के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 29%। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो वो पाई जाती है दोस्तों धान के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 197। 197 नंबर क्वेश्चन करा अनाजों में सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो वो पाई जाती है दोस्तों गेहूं के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 198 नंबर क्वेश्चन अनाजों में सबसे कम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है। तो वो पाई जाती है दोस्तों धान के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनाजों में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है। तो किसके अंदर? तो यहाँ पर बाजरा याद रखेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चारे वाली फसलों का राजा कौन है? तो चारे वाली फसलों का राजा हो जाएगा दोस्तों बरसीम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 क्वेश्चन कह रहा है क्लाइमेट कौन सी भाषा का शब्द है? तो क्लाइमेट आपको याद रखना है दोस्तों, यह एक प्रकार का ग्रीक भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 202 नंबर क्वेश्चन ज्वार एक प्रकार का पौधा है। तो ज्वार एक प्रकार का दोस्तों C4 प्लांट है। ज्वार, बाजरा, मक्का और गन्ना। क्वेश्चन नंबर 203 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गहरी जड़ें वाली पौधों का उदाहरण कौन सा है? तो वो हो जाएगा चना और कपास। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 204 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जूट की फैमिली बताना है। तो जूट की फैमिली हो जाएगी दोस्तों टिलिएसी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 205। क्वेश्चन करा है मृदा विज्ञान का जनक कौन है? तो मृदा विज्ञान का जनक पूछे तो वी डोकुचेव आपको याद रखना है। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206। 206 नंबर क्वेश्चन करा दिवस निष्प्रभावी पौधे हैं। तो दिवस निष्प्रभावी पौधे टमाटर हो जाएगा, बैगन, मिर्च, भिंडी याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टमाटर याद रखना है, बैगन, मिर्च, भिंडी ये दिवस निष्प्रभावी पौधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 क्वेश्चन करा मक्का का उत्पत्ति स्थल है। तो मक्का का उत्पत्ति स्थल है दोस्तों मैक्सिको। ए ऑप्शन राइट आंसर। 208 नंबर क्वेश्चन मिस्र किस फसल का मूल स्थान है? तो मिस्र जो है ये उत्पत्ति स्थान माना गया बरसीम का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 209 गन्ने के पुष्पक्रम को कहते हैं। तो गन्ने के पुष्पक्रम को किस नाम से जानते हैं? तो एरो के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 क्वेश्चन करा नर्सरी से पौधे खरीदते समय कितने पौधे अतिरिक्त खरीदने चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15% अधिक पौधे खरीदने चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211 क्वेश्चन करा नर्सरी के पौधे को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना क्या कहलाता है? तो किस नाम से जानते हैं? उसको हम हार्डनिंग ऑफ के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 212 टमाटर के पौधे को नर्सरी से खेत में कितने समय बाद स्थानांतरित करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन 2 से 4 वीक्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 213 क्वेश्चन कह रहा है नर्सरी की उठी हुई क्यारी बनाते हैं। तो वो बनाते हैं दोस्तों अधिक वर्षा वाले स्थानों पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम 410 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके टीई के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 214 आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन करा है आम में बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो आम के अंदर जो बहुभ्रूणता पाई जाती है वो ओलूर वैरायटी के अंदर देखने को मिलती है। ओलूर है, बप्पाकाई है, चंद्रकरण है, चंद्रकिरण है, ठीक है, इसके अंदर देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215। क्वेश्चन कर रहा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों का सेवन करना चाहिए, कितना ग्राम करना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 150 ग्राम। पहले 100 ग्राम था, अब वर्तमान में 150 ग्राम हो गया। पहले सब्जी 250 ग्राम थी, अब वर्तमान में 300 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 216। क्वेश्चन कह रहा है 1 हेक्टेयर टमाटर के रोपण के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होती है। तो स्थान की आवश्यकता होती है 250 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217। क्वेश्चन कह रहा है नर्सरी में मात्र पौधे के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। तो वो होती है दोस्तों 10%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218। 1 हेक्टेयर गोभी के रोपण के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होती है। तो वह स्थान की 250 मीटर स्क्वायर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर के पौधों को नर्सरी से कितने आयु में स्थानांतरित करना चाहिए? तो वो करना चाहिए दोस्तों 3 से 4 सप्ताह की जब हो जाए तो ट्रांसप्लांटिंग कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220। फालसा का प्रवर्धन किया जाता है, तो वो किया जाता है बीज द्वारा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 221। कल्प वृक्ष कहते हैं, तो कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों नारियल को। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंगूरों में शराब बनाने के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शराब बनाने के अध्ययन को वीरी कल्चर के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे, वीरी कल्चर कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 223। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से बहुभ्रूणता पाई जाती है। तो बहुभ्रूणता नींबू में भी पाई जाती है, इसमें आम में भी देखने को मिलती है, जामुन में। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 224। पत्ती कलम का उदाहरण है। तो पत्ती कौन से ऐसा प्लांट है जिसकी कलम जो है पत्ती के द्वारा करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 224 का, वो हो जाएगा ब्रायोफाइलम। क्वेश्चन नंबर 225। आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक हो जाएंगे पिट्रो डी कृष्णन जी। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 226 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है दिवस निष्प्रभावी पौधा है, कौन सा है इसमें से बताना है। तो वो हो जाएगा टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, भिंडी है। ये दिवस निष्प्रभावी पौधा है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 227 स्क्रीन पर है। एक किसान पंचभुजाकार विधि से खजूर का बाग 6x6 मीटर की दूरी पर 0.75 हेक्टेयर में लगाना चाहता है, तो उसे कुल कितने पौधों की आवश्यकता होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 376 पौधे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 228। बाजार के पास बाग लगाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वो हो जाएगी षष्ठभुजाकार, यहाँ पर हेक्सागोनल जिसको कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 229 नंबर क्वेश्चन। एक किसान को 3 हेक्टेयर में 9x9 मीटर की दूरी पर वर्गाकार विधि से आंवले के बाग लगाना है, तो किसान को कुल कितने पौधे की आवश्यकता होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 370 पौधे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 230 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाग लगाने की विधि सबसे उपयुक्त मृदा, बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो अच्छी मृदा दोमट मानी जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 231 नंबर क्वेश्चन। बाग लगाने के लिए मृदा की गहराई होनी चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है, तो 2 मीटर आपको याद रखना है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232। क्वेश्चन कर रहा है बाग में सिंचाई की उपयुक्त विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि बूंद बूंद विधि। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 233 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वायुरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से सही कथन है, तो सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखेंगे वायुरोधी वृक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में लगाते हैं, ये बात ठीक है। बाग में आवास केंद्र में होना चाहिए, ये भी ठीक है। कार्यालय मुख्य द्वार पर होना चाहिए, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 235 नंबर क्वेश्चन करा है, पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंटूर विधि। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए सबसे बेस्ट विधि है कंटूर विधि। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236, क्वेश्चन कह रहा है लीची में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन वायु दाब विधि। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एवाकाडो में प्रवर्धन का व्यावसायिक विधि कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेच कलिकायन विधि। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 238 देखेंगे, आम में स्टोन ग्राफ्टिंग प्रवर्धन के लिए व्यावसायिक रूप से कहाँ काम में ली जाती है? तो स्टोन ग्राफ्टिंग के लिए आम की जो व्यावसायिक विधि है ये कहाँ पर काम में ली जाती है दोस्तों? ये ली जाती है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 239 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कर रहा है पार्थेनोकार्पिक यानी बीज रहित फल तैयार करने के लिए काम में लेते हैं। तो ये लिया जाता है दोस्तों GA3 का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240, GA3 का नामकरण किसने किया था? तो किसके द्वारा नामकरण किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हायाशी के द्वारा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 241, क्वेश्चन कह रहा है साइटोकाइनिन का अग्रक है। तो साइटोकाइनिन का अग्रक जो हो जाएगा दोस्तों वो काइनेटिन हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 242 नंबर क्वेश्चन, साइटोकाइनिन पौधे के कौन से भाग में संश्लेषित होते हैं? तो कौन से भाग में संश्लेषित होते हैं? तो जड़ के शीर्ष भाग में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243, तो यहाँ पर 243 नंबर क्वेश्चन करा है रैपनिंग हार्मोन कहते हैं। तो रैपनिंग हार्मोन किसे कहा जाता है? इथाइलिन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 244, कम साइटोकाइनिन व अधिक ऑक्सिन का प्रभाव होता है। तो ये होता है दोस्तों जड़ों की अधिक वृद्धि करने के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 245, बीजों की प्रसुप्ति तोड़ने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो वो उपयोग में लिया जाता है GA3 यानी बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 246, शीर्ष प्रभाविता का कारण है। तो शीर्ष प्रभाविता का जो कारण हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑक्सिन। याद रखेंगे ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 247, क्वेश्चन कह रहा है उत्तक संवर्धन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 248, DNA और RNA के संश्लेषण में सहायक है। तो कौन सा हार्मोन DNA और RNA के संश्लेषण में सहायक है? तो हार्मोन का नाम बताना है दोस्तों। तो हार्मोन का नाम हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 249 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा हाथ द्वारा परागण कौन से पौधे में करवाया जाता है? तो ये करवाया जाता है खजूर के अंदर। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 250 नंबर क्वेश्चन, प्रोटोगायनी पाई जाती है। तो प्रोटोगायनी जो पाई जाती है अनार के अंदर पाई जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 251 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से द्विलिंगी सब्जी कौन सी है? तो द्विलिंगी सब्जी चौलाई भी है, कसावा भी है और कद्दू वर्गीय सब्जी भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 252 नंबर क्वेश्चन, नर्सरी से पौधे खरीदते समय कितने पौधे अतिरिक्त खरीदने चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 15%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253, क्वेश्चन कह रहा है नर्सरी के पौधे को बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना क्या कहलाता है? तो उसको हम हार्डनिंग ऑफ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 254 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर के पौधों को नर्सरी से खेत में कितने समय बाद स्थानांतरित करते हैं? तो ये किया जाता है 3 से 4 सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 355 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नर्सरी की उठी हुई क्यारी बनाते हैं। तो नर्सरी की जो उठी हुई क्यारी बनाते हैं अधिक वर्षा वाले स्थानों पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256 नंबर क्वेश्चन, हार्मोन भाषा का शब्द है। तो हार्मोन जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 257 नंबर क्वेश्चन, कौन सा PGR रबड़ प्लांट में टेलेक्स के प्रवाह को बढ़ाता है?
तो लेटेक्स के प्रभाव को कौन बढ़ाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर इथाइलिन। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 258। क्वेश्चन कह रहा है प्रारोह के अंतिम भाग को हटाने को किस रूप में भी जाना जाता है। तो प्रारोह के अंतिम भाग को हटाने को किस रूप में भी जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर छांगना। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डी हॉर्निंग एक प्रकार का है, तो डी हॉर्निंग एक प्रकार का है, क्या है ये बताना है, तो ये प्रूनिंग विधि है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 260 देखेंगे एक प्राकृतिक रूप से संश्लेषित होने वाली वृद्धि अवरोधक हार्मोन कौन सा है, तो वो हो जाएगा ABA एंडोल ब्यूटरिक एसिड। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 261 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है कैलेक्स के पक्ष में उच्च साइटोकाइनिन ऑक्जिन अनुपात बताना है, जड़ निकलना, शाखा निकलना, पुष्पन या ऑर्गेनोजेनेसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर शाखा निकलना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 262 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन वायु अवरोधक वृक्ष है। वायु अवरोधक वृक्ष पूछ रहा है तो यहाँ पर एक तो जामुन हो जाएगा क्योंकि बड़े पौधे हैं, एक देसी आम, ये भी बड़े पौधे होते हैं, तो बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 263। क्वेश्चन कह रहा है क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण है, तो क्लाइमेट्रिक फल का उदाहरण हो जाएगा सेब। बाकी ये नॉन क्लाइमेट्रिक है, नॉन क्लाइमेट्रिक है, ये भी साइट्रस भी नॉन क्लाइमेट्रिक है। सेब यहाँ पर क्लाइमेट्रिक फल हो जाएगा। 264 नंबर क्वेश्चन खजूर में फल का प्रकार है। खजूर में फल का जो प्रकार है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर सिंगल सीडेड बेरी, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 265 नंबर क्वेश्चन करा पपीता किसके द्वारा परागित होता है, तो पपीता जो परागित होता है दोस्तों ये हवा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 266 खजूर का प्रसार किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों यहाँ पर सकर्स के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 267। क्वेश्चन करा एकांतर फलन की समस्या देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है आम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 268 बहुतना सधाई प्रणाली किसमें देखने को मिलती है, तो ये देखने को मिलती है अनार के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 269। क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रॉबेरी द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, तो ये किया जाता है रनर्स में। रनर्स जो है स्ट्रॉबेरी के द्वारा स्ट्रॉबेरी में प्रवर्धन जो किया जाता है वो रनर्स के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 270 आम में बहुभ्रूणता पाई जाती है, तो कौन सी वैरायटी के अंदर, ओलूर में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 271। क्वेश्चन करा सिट्रस के फल का वानस्पतिक रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हेस्परडियम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 272 बैर का खाने योग्य भाग है, तो बैर का जो खाने योग्य भाग है दोस्तों उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 273। क्वेश्चन करा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों का सेवन करना चाहिए, तो 150 ग्राम, याद रखेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 274 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा 1 हेक्टेयर टमाटर के पौधरोपण के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होगी, तो 250 मीटर आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 275। क्वेश्चन करा सबसे सघन खेती है, तो इसमें से बताना सबसे सघन खेती कौन सी है। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किचन गार्डनिंग जो है ये सबसे सघन खेती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 276। अच्छा क्वेश्चन है, सेब में प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है, तो वो हो जाएगी टंग ग्राफ्टिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 277 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है त्रिभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में कितने पौधे लगते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14% से कम। तो 277 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 278। क्वेश्चन करा है शाखाओं को झुकाने की क्रिया की जाती है किसके अंदर? तो ये करते हैं अमरूद के अंदर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 279 नंबर क्वेश्चन करा है रिचम्ड लैग प्रभाव किसके कारण देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है दोस्तों साइटोकिनिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 280 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कद्दू वर्गीय फसलों में नर पुष्पन को प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में लेते हैं? तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का भी प्रयोग लेते हैं, सिल्वर थायोसल्फेट का भी प्रयोग करते हैं, Ga3 का भी प्रयोग लेते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 281 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा केले में प्रवर्धन के लिए सकर्स का उपयुक्त वजन होना चाहिए, तो वजन 750 ग्राम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 282। क्वेश्चन नंबर 282 करा मेडो आर्चर्ड सिस्टम अमरूद रोपण की एक नई अवधारणा है जिसे भारत में पहली बार विकसित किया गया था। कहाँ से? तो ये विकसित किया गया था दोस्तों CISH से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 283। क्वेश्चन कह रहा है जीवित पेड़ों और झाड़ियों का कृत्रिम सजावटी आकार को काट छांट करना क्या कहलाता है? तो उसको हम टोपिएरी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 284 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज किसका रूपांतरण है? तो प्याज जो रूपांतरण है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर पत्ती का भी है और यहाँ पर तना का भी है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 285 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा गलत कथन है? गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ देखेंगे केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलूर कर्नाटक में, ये ठीक है। भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान इडुक्की केरल में, ये भी ठीक है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कासारगोड केरल में, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सभी ऑप्शन सही है, कोई गलत नहीं है। 286 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्सरी में मात्र पौधे के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, तो वो होती है दोस्तों 10%। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 287। 1 हेक्टेयर गोभी के पौधरोपण के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288 देखेंगे गृहवाटिका के लिए पपीता की सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पूसा नन्हा। क्वेश्चन नंबर 289 गृहवाटिका में घर के 5 से 6 सदस्यों के लिए स्थान की आवश्यकता होती है, तो वो होती है 250 से लेकर 300 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 290 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा ट्रक गार्डनिंग में ट्रक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो इसकी भाषा है फ्रेंच। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 291 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ट्रक गार्डनिंग के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी है? तो वो हो जाएगी आलू। आलू जो है ट्रक गार्डनिंग के लिए उपयुक्त सब्जी मानी गई है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 292। क्वेश्चन करा संरक्षण खेती में सर्वाधिक खेती की जाती है, तो ये की जाती है खीरा। सी ऑप्शन राइट आंसर। 293 नंबर क्वेश्चन सब्जियों के तैरते हुए बाग देखने को मिलते हैं कहाँ पर? तो ये देखने को मिलते हैं दोस्तों श्रीनगर में। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 294। क्वेश्चन करा नर्सरी से पौधे खरीदते समय कितने प्रतिशत अतिरिक्त पौधे खरीदने चाहिए? तो 15% आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 295 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन करा टमाटर की पौध को नर्सरी से कितनी आयु में स्थानांतरित करना चाहिए? तो 3 से 4 सप्ताह की जब हो जाए तो ट्रांसप्लांटिंग कर देना चाहिए। 296 नंबर क्वेश्चन करा फालसा का प्रवर्धन किया जाता है, तो फालसा का जो प्रवर्धन किया जाता है वो बीज द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 297 नंबर क्वेश्चन करा निम्न में से हवा द्वारा परागित है, तो हवा द्वारा जो परागित है दोस्तों वो हो जाएगा आंवला।
298 नंबर क्वेश्चन, अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। तो अंगूर की खेती का जो अध्ययन करते हैं विटिकल्चर में करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 299, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पेड़ है, इसका वैज्ञानिक नाम दिया है तो फाइकस बेगालेंसिस, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 300 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्लेगरा रोग किसकी कमी से होता है। तो प्लेगरा रोग जो है विटामिन B3 की कमी से होता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 301 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक कौन है। तो ये हो जाएंगे M.H. मोरिगोडा, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 302, क्वेश्चन कह रहा है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 350 ग्राम, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303 कह रहा है निम्न में से कौन वसा का धनी स्रोत है। तो वसा का जो धनी स्रोत है वो अखरोट हो जाएगा। 304 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से लोहे का धनी स्रोत है। तो लोहे का धनी स्रोत करौंदा हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 305, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सब्जियां किसका कमज़ोर स्रोत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वसा का। 306 नंबर क्वेश्चन, बारबेडेस चेरी में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए विटामिन सी की हाईएस्ट मात्रा पूछे तो बारबेडेस चेरी के अंदर देखने को मिलता है। तो कितनी मात्रा पाई जाती है ये भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो बारबेडेस चेरी के अंदर 1400 से लेकर 1600 मिलीग्राम 100 ग्राम में से देखने को मिलता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 307 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। तो पोमोलॉजी जो है लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 308, कल्प वृक्ष कहते हैं। तो कल्प वृक्ष नारियल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 309, क्वेश्चन कर रहा है कौन सा अटैच ग्राफ्टिंग है। तो अटैच ग्राफ्टिंग यहाँ पर इनार्चिंग हो जाएगा दोस्तों। शीर्ष वर्किंग की जाती है। तो शीर्ष वर्किंग जो की जाती है दोस्तों ये आम के अंदर देखने को मिलती है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 311 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं फलों से शराब बनाने का अध्ययन किया जाता है। तो उसको हम आइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। 312 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम विटामिन ए पाया जाता है। तो ये पाया जाता है चिनोपोडियम पत्ती, यहाँ पर बथुआ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 313, क्वेश्चन कर रहा है उज्जैमिति खेती में बाग लगाने की उपयुक्त विधि कौन सी है। अज्यमिति खेती में बाग लगाने की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 314, क्वेश्चन कर रहा है बाग लगाने के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोमट मृदा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 315, क्वेश्चन कर रहा है बाग लगाने के लिए मृदा की उपयुक्त गहराई होनी चाहिए। तो याद होना चाहिए आप लोगों को 2 मीटर। 316 नंबर क्वेश्चन, बाग में सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ड्रिप सिंचाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 317, क्वेश्चन कर रहा है वायुरोधी वृक्ष बाग की कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम में। 318 नंबर क्वेश्चन, ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन दर और इथाइलिन दर उत्पादन बढ़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे फल जिनमें पकते समय श्वसन दर और इथाइलिन दर उत्पादन बढ़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो उसको क्लाइमेट्रिक फल कहते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 319 नंबर क्वेश्चन करा बाग लगाने की साधारण वह सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। तो वो हो जाएगी वर्गाकार प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 320 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है षष्ठभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की तुलना में कितने प्रतिशत वृक्ष अधिक लगते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 15%। क्वेश्चन नंबर 321, निम्न में से बेबी फल किसे कहते हैं। तो बेबी फल किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है केला को, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 322 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, CISH कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों लखनऊ के अंदर। CITH कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 324, क्वेश्चन कह रहा है कौन से देश सर्वाधिक
कार्बनिक उत्पाद का उपभोग करता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, कौन सा देश सर्वाधिक कार्बनिक उत्पाद का उपभोग करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 325, हार्मोन शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो हार्मोन जो शब्द है दोस्तों ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, कौन सा पोषक तत्व श्वसन का मुख्य तत्व कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा Fe। क्वेश्चन नंबर 327, क्वेश्चन कह रहा है फल है, तो फल एक प्रकार का पका हुआ अंडाशय होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 328, क्वेश्चन कह रहा है शाखा के शीर्ष भाग को हटाना क्या कहलाता है? तो उसको हम टपिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 329, डी हॉर्निंग किसका प्रकार है? तो डी हॉर्निंग जो प्रकार है कटाई छटाई का है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 330 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 330 नंबर क्वेश्चन करा है बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। 331 नंबर क्वेश्चन, ट्रिपल सिग्मोइड वृद्धि वक्र देखने को मिलता है तो किसके अंदर? तो कीवी फ्रूट याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ट्रिपल सिग्मोइड जो है ये वृद्धि वक्र देखने को मिलता है कीवी फ्रूट के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 332, प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है? तो प्राकृतिक जो ऑक्सीजन हो जाएगा दोस्तों वो IAA हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 333 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है सरसों के तेल में जहरीला तत्व है, तो वो हो जाएगा एरूसिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 334, ऑक्सीजन पौधे के कौन से भाग में संश्लेषित होता है? तो वो होता है दोस्तों फल के अंदर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 335 कह रहा है एनिमोफिल्स फल है, तो एनिमोफिल जो फल होते हैं दोस्तों ये नारियल में भी और खजूर में भी। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 336 नंबर क्वेश्चन, अंगूर में खाने योग्य भाग है, तो अंगूर का जो खाने योग्य जो भाग है उसको हम पेरिकार्प और प्लेसेंटा कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 337 कह रहा है एकांतरण फलन देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है आम के अंदर। बहुतना सधाई विधि काम में लेते हैं, तो ये लेते हैं दोस्तों अनार के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 339, क्वेश्चन कह रहा है पौधों को नहीं मिट्टी में खिलाएं, पौधों को नहीं मिट्टी को खिलाएं के लिए शब्द है, तो ये हो जाएगा जो शब्द है दोस्तों ये पारिस्थितिकी खेती के लिए है। क्वेश्चन नंबर 340 नंबर क्वेश्चन करा है दो मुख्य फसलों के बीच छोटे अंतराल में उगाई जाने वाली फसल या ऐसे समय में जब कोई मुख्य फसल नहीं उगाई जा रही है तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 341 नंबर क्वेश्चन करा है गली फसल के रूप में भी जाना जाता है, तो गली फसल के रूप में भी जाना जाता है किसको? तो राइट आंसर हो जाएगा हेजरो इंटरक्रॉपिंग को भी और एवेन्यू क्रॉपिंग को भी। यहाँ पर ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 342 कह रहा है 750 mm से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो ऐसे क्षेत्रों में जो खेती करते हैं उसको शुष्क खेती के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 343 कह रहा है 75 से 120 दिनों की अवधि वाली फसल किस प्रकार की खेती में लगाई जाती है? तो उसको हम शुष्क भूमि लगाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 344 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी कौन सी भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे फॉरेस्ट कौन सी भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 347 लेक कल्चर में लेक शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 348 क्वेश्चन कह रहा है रेशम कीट पालने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो सहतूत याद रखेंगे।
349 नंबर क्वेश्चन, कुल कृषिगत भूमि का प्रतिशत क्षेत्र शुष्क भूमि के अंतर्गत आता है, तो वो आता है दोस्तों 60%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 350। क्वेश्चन कह रहा है मृदा में अस्थायी नमी की कम मात्रा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, किस नाम से जानते हैं, तो सूखा कहते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 351, शुष्क भूमि की अधिकांश मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है, तो वो होती है 1% से कम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 352, शुष्क क्षेत्रों में पौधों में कौन से एमिनो अम्ल बनता है, तो वो एमिनो अम्ल बनता है प्रोलिनी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 353 नंबर, पौधे में जल के नुकसान को रोकता है, तो वो रोकता है दोस्तों एस्बेसिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 354। क्वेश्चन कह रहा है मक्का मूंग कौन सी फसल का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समांतर फसल का। 355 नंबर क्वेश्चन, बरसीम में सरसों लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वृद्धि कारक फसल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 356। क्वेश्चन करा बाग में कौन सी फसल लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है, तो वो हो जाएगा दोस्तों एले फसल का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 357 कह रहा है दाजिया खेती कहा जाता है, तो झूम खेती को हुई दाजिया खेती के नाम से जानते हैं। 358 नंबर क्वेश्चन, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन करना क्या कहलाता है, तो उसको हम मिश्रित खेती के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 359। क्वेश्चन करा भारत में कार्बनिक खेती का प्रमाणीकरण करता है, कौन करता है, तो ये करता है कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 360 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा भारत में कार्बनिक खेती के उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 361, NOFRI स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों गैंगटॉक में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 362 नंबर क्वेश्चन करा कपास सरसों बाजरा चना बाजरा चरी ग्वार का फसल सघनता प्रतिशत बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन 175%। 363 नंबर क्वेश्चन, भारत का फसल सघनता प्रतिशत होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 142। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 364। क्वेश्चन कह रहा है IPM कीट नियंत्रण में कीटों की संख्या किस स्तर के नीचे रखी जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक दहलीज स्तर पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 365। क्वेश्चन कह रहा है एक खेत में अलग अलग ऊंचाई की फसलें एक साथ लगाना कहलाती हैं, तो इसको हम मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 366 कह रहा है मिश्रित फसल कौन से क्षेत्र में लगाते हैं, तो मिश्रित फसल को बारानी यानी शुष्क क्षेत्र जहाँ पर होता है सूखा क्षेत्र वहाँ पर लगाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 367 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में फसल का काल कितने दिनों का होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 दिनों। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 368। शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में बीज दर सामान्य से अधिक रखनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15% अधिक रखनी चाहिए। 369 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से रंध्र बंद रखने वाला हार्मोन कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि PMA। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 370। क्वेश्चन करा घास फूस की मल्च को कहते हैं, तो घास फूस के मल्च को हम कार्बनिक मल्च के नाम से जानते हैं। 371 नंबर क्वेश्चन, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में फसलों को लगाने का तरीका अंतराल तथा क्रम को क्या कहते हैं, तो किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम फसल प्रणाली के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 372 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फसल प्रणाली के साथ फसल प्रबंधन का अध्ययन करना कहलाता है, तो किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है,
तो इसको हम फसल पद्धति के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 373 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी खेत में शुद्ध रूप में एक ही फसल लगी हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम सोलो क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 374 नंबर क्वेश्चन साल दर साल एक ही फसल लगाना कहलाता है तो उसको हम मोनोक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 375 क्वेश्चन करा एक वर्ष में खेत में एक से अधिक फसलें लगाना कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मल्टी क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 376 कह रहा है एक वर्ष में क्रम से 3 फसलें लगाना कहलाता है तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। 377 नंबर क्वेश्चन रिले फसल प्रणाली को कहते हैं तो रिले फसल प्रणाली को हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम भी कहते हैं, उतेरा फार्मिंग भी कहते हैं, पेरा फार्मिंग भी कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 378 आपकी स्क्रीन पर है। रिले फसल प्रणाली अपनाते हैं तो ये अपनाते हैं आलू में, मक्का में, गन्ना में, धान, जूट, कद्दू, वरीय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 379 कार्बनिक खेती शब्द दिया तो किसके द्वारा दिया गया था? ये लॉर्ड वाल्टर नॉर्थबॉर्न के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 380 कार्बनिक खेती के जनक कौन है? तो कार्बनिक खेती के जनक सर अल्बर्ट हॉवर्ड हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 381 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है फादर ऑफ हाइड्रोपोनिक्स तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर विलियम फ्रेडरिक जेनरिक है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 382 क्वेश्चन कह रहा है मिस्ट चैम्बर का उपयोग किया जाता है तो ये किया जाता है दोस्तों प्रवर्धन काई के रूप में और यहाँ पर एरोपोनिक्स के रूप में, दोनों के रूप में किया जाता है। ए और बी दोनों सही है। डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 383 क्वेश्चन कह रहा है लाख कीट पालन के लिए उपयुक्त फल वृक्ष कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैर पे भी करते हैं, पलास पर, कुसुम, तीनों पेड़ों पर लाख कीट को पाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 384 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एग्रीसेट ने भारत में अर्ध शुष्क कटिबंधों को अपनाकर वर्गीकृत किया है तो ये किया है ट्रोलेस क्लासिफिकेशन के रूप में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 385 नमी उपलब्धता सूचकांक किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हारग्रीव्स के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 386 नंबर क्वेश्चन करा एग्रीसेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1972 में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 387 लंबे समय तक चलने वाले मेट्रोलॉजिकल सूखे को क्या कहा जाता है? तो किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोलॉजिकल सूखा कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 388 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है शुष्क भूमि की अधिकांश मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है तो वो होती है 1%। यहाँ पर 1% से कम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 389 क्वेश्चन कह रहा है दुनिया में हर्बिसाइड की खपत की स्थिति क्या है? तो दुनिया में हर्बिसाइड की जो खपत की स्थिति है दोस्तों वो हो जाएगी सबसे शाकनाशी, कीटनाशी, फिर कवकनाशी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 390 सूखे की गंभीर रूप को जाना जाता है तो वो जाना जाता है दोस्तों अकाल के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 391 क्वेश्चन करा जब पौधे दिन के गर्म समय के दौरान मुरझाने के लक्षण दिखाई देते हैं तब वाष्पोत्सर्जन अस्थायी रूप से एक छोटी अवधि के लिए अवशोषण से अधिक हो जाता है तो उसी को किस नाम से जानते हैं?
या क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको मिड डे डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 392, आधुनिक एयरोपोनिक्स के जनक कौन है? तो आधुनिक एयरोपोनिक्स के जो जनक हैं रिचर्ड जे स्टोनर हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 393, क्वेश्चन कह रहा है इनमें से रबी की फसल नहीं है। रबी की फसल बताना नहीं है। गाजर रबी की फसल है, मूली भी है और यहाँ मटर भी है, लेकिन भिंडी जो है ये रबी की फसल नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 394, पुनर्स्थापन फसल का उदाहरण कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौला। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा फसल कौन सी है? एनर्जी क्रॉप बतानी है इसमें से कौन सी है, तो वो हो जाएगी गन्ना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 396, क्वेश्चन कर रहा है कौन सी फाउल फसल होने का उदाहरण है? फाउल फसल होने का उदाहरण बताना है कौन सी है, तो यहाँ पर सीधे बोए गए ऊपरी धान जो होते हैं उनको कहते हैं फाउल फसल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 397, क्वेश्चन कर रहा है फसल जो मिट्टी से तत्वों का अधिक आक्रामक रूप से उपभोग करने के लिए यहाँ पर एक मिनट दोस्तों दोबारा सुनेंगे। फसल जो मिट्टी से तत्वों का अधिक आक्रामक रूप से उपभोग करने के लिए जाने जाते हैं उनको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि एग्जेक्टिव क्रॉप के नाम से जानते हैं। एग्जॉस्टिव क्रॉप के रूप में इसको जाना जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 398 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक खेती के जनक कौन है? तो याद रखेंगे यहाँ पर मोनसोनबू फुकुओका, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 399, संकर मक्का की बीज दर बताना है। तो संकर मक्का की बीज दर जो है दोस्तों वो 20 से लेकर 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 400, कह रहा है चने में सेलिंग प्रतिशत होता है। तो चने के अंदर सेलिंग प्रतिशत 49% होता है। क्वेश्चन नंबर 401, निम्न में से कौन सी किस्म 3 जनक के संकरण से तैयार हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रूबी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 402, आम की कौन सी जाति में सर्वाधिक उभयलिंगी फूल पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं दोस्तों साई सुगंधा में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 403 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से एनिमोफिल्स हैं। तो एनिमोफिल्स का उदाहरण बताना है, तो आंवला याद रखेंगे, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 404, अर्का मृदुला किस्म किसकी है? तो ये किस्म है अमरूद की। CFTRI कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मैसूर के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 406 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अमरूद में कौन से विटामिन की प्रधानता पाई जाती है? तो वो पाई जाती है विटामिन सी। 407 नंबर क्वेश्चन, अनार का मुख्य स्रोत क्या है? तो अनार का मुख्य स्रोत हो जाएगा जीवाणु झुलसा। एक मिनट दोस्तों, अनार का मुख्य रोग पूछा है, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु झुलसा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 408 देखेंगे, झुमका विकार की संवेदनशील किस्म कौन सी है? तो वो हो जाएगी दशहरी। 409 नंबर क्वेश्चन, अनार में TSS पाया जाता है। तो अनार के अंदर जो TSS पाया जाता है वो पाया जाता है 15 ब्रिक्स। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि हम कहे थे, हम आपको 1.5 घंटे से यानी कि 1 घंटा 40 मिनट के अंदर हम 410 प्रश्नों को सॉल्व करा देंगे। ऐसा हुआ भी। तो यहाँ पर 410 नंबर क्वेश्चन करा, सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस किसके द्वारा फैलता है? प्रसार का काम कौन करती है? कौन सा कीट है इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एफिड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस का फैलाने का काम यानी कि ट्रांसमिटेड का काम कौन करता है? तो एफिड करता है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हुई। 410 से आगे जितने भी प्रश्न
हैं, यानी कि 800 प्रश्न तक हम कल के क्लास के अंदर लेके आएंगे, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए और एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।